घरेलू उपाय से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे हार्ट अटैक हुआ, ये सब चीज़ें एक्यूट बीमारियां होती हैं जिसमें आप घरेलू उपचार में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें होती हैं उसमें हर समय का मिनट का कीमत होता है। तो आप जितना टाइम वेस्ट कीजिएगा कंडीशन उतने ख़राब होती जाएगी उस चीज़ में। तो उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आप घरेलू उपचार उस चीज़ में कारगर है जहाँ पे आप स्टेबल हैं, चीज़ें ऑलरेडी सबसाइड हो चुकी हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चाहिए, रिलीफ चाहिए आपको, तो उसमें मैं वो कर सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो। नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम में आज हम फिर छपरा के एक ऐसे सुपरिचित डॉक्टर के साथ आप सभी को रूबरू करा रहे हैं जो डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा जी हैं, जिनका छपरा में भगवान बाजार में स्थित इनका क्लिनिक है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या क्या विशेषज्ञ देखते हैं और साथ ही साथ इनका क्या परिचय है। स्वागत है सर हमारा चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन को चैनल के माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा है और मैंने अपनी सारी पढ़ाई CMC बेल्लौर से कंडक्ट की है। उसके बाद फिर मैंने एम्स दिल्ली और दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली में काम किया और 6 महीने पहले ही मैं छपरा में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया है मैंने। और मैं जो एक फिजिशियन हूँ जो कि यूजुअली स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वाइज ऑलमोस्ट हार्ट, किडनी, लीवर ये सारी ट्रीटमेंट मैं करता हूँ और मस्तिष्क रोग भी यहाँ पे किया जाता है। हमारे यहाँ IPD भी सुविधा उपलब्ध है जो जिसमें दो 4 बेड अवेलेबल हैं, 2 बेड ICU बेड है, 2 जनरल बेड है। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन ऑक्सीजन विथ मॉनिटर, बाईपैप, CPAP सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो IPD फैसिलिटी भी एंड 24/7 हम लोग इमरजेंसी भी रन करते हैं। अच्छा सर, आप देहात के बहुत सारे सर मरीज आते हैं, लेकिन किन डॉक्टरों से रूबरू होना चाहिए, कैसे डॉक्टरों से पास जाए, वो लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन खास बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर। 6 महीने का आप बोल रहे हैं कि 6 महीने छपरा में है, 6 महीने से छपरा को आप सेवा दे रहे हैं। क्या कुछ बड़ा किए हैं छपरा के लिए? ऐसा कुछ इमरजेंसी सेवा आया जो कि आपके हॉस्पिटल से बेहतर रिस्पॉन्स मिला? स्पेशली खासकर हार्ट के पेशेंट, उनके लिए छपरा में बहुत ही कम ऑप्शंस रहते हैं, जो कि खासकर हार्ट अटैक के पेशेंट। तो होता ये है कि मोस्टली पेशेंट जो हैं डॉक्टर्स उनको रेफ़र कर देते हैं पटना और बिना इनिशियल ट्रीटमेंट दिए हुए। तो होता ये है कि यहाँ से पटना जाने के रास्ते में मोस्टली पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं और वहाँ पटना पहुँचने तक के बाद भी रिजॉल्व नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो प्रॉब्लम यही होती है। तो अगर उस चीज़ को इनिशियली हैंडल करके उसके बाद पटना रेफ़र करे आदमी तो उससे फ़ायदा होता है। पेशेंट एटलीस्ट क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। बहुत सारे पेशेंट आए हार्ट अटैक के, जिनको यहाँ पे इनिशियली 2-3 दिन रख के उनको स्टेबल किया गया, फिर एंजियोप्लास्टी के लिए आगे पटना के लिए रेफ़र किया गया। तो वो चीज़ें हैं। तो क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स यहाँ पे मतलब कि हार्ट अटैक करना वो करते ही तुरंत पटना रेफर करते हैं और कोई ऑप्शन उनके पास होता नहीं। लेकिन हमारे क्लिनिक पे सब चीज़ें होती हैं और हम लोग उसी मैटर पे, उसी हार्ट के उस पर सोच रहे हैं आगे भी और बढ़ने का। तो धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रो करेगा आदमी और हर चीज़ फैसिलिटीज हार्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे। सर देहात में आप लोग सेमिनार वगैरह लगाते हैं कि नहीं? गरीब मजदूर जो आते हैं, गरीब परिवार के लिए, उन लोगों के लिए क्या विशेष रहता है? यहाँ पे गरीब परिवारों के लिए है, जैसे कि हम लोग अगर चीज़ें जो हैं बहुत ही सस्ती हर चीज़ रखी हुई हैं, फीस इवन जांच, और वो भी इवन अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग कुछ कंसेशन भी करते हैं जो अगर पेशेंट नीडी है तो। और रही बात वो लगाने के लिए कैंप टाइप, तो हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, जैसे परसागढ़, डोरीगंज, ये सब चीज़ें। इवन कभी कभी स्कूल्स में, तो जहाँ से भी ऑप्शन आते हैं हम लोग जाके वहाँ पे कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं, वहाँ पर
मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा चीज़ होता है। तो अभी सर आपका क्लिनिक कहाँ पे स्थित है, क्या नाम से आपका क्लिनिक चलता है? मेरे क्लिनिक का नाम माँ भगवती हेल्थ केयर सेंटर है। ये थाना रोड भगवान बाजार में स्थित है। और अगर लैंडमार्क आप पूछिएगा तो डॉक्टर विमला साई हैं, उनके ठीक सामने, और साईनाथ होटल के बगल में। सर एक और प्रश्न रहेगा आपसे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब से कोरोना खत्म हुआ है तो कोरोना के बाद बहुत सारे स्वास्थ्य में लोगों के अंदर बदलाव तो हो रहा है, बहुत सारे डिजीज भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भी क्या स्वास्थ्य के प्रति कैसे हम सचेत रहें, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। अभी फिलहाल बहुत सारे नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि अवेयरनेस, सभी को जानना चाहिए कि क्या बीमारी है। किसी वो भी ऑथेंटिक पर्सन से, डॉक्टर से जाके बात करें। ये नहीं कि किसी भी पर्सन से बात किया क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो जो बोल देंगे वो लोग समझ ले, वही समझ के उस हिसाब से वो लोग रह लेते हैं। तो जैसे कि हुआ था कि वैक्सीन जब कोविड का लगना शुरू हुआ था तो बहुत लोगों के मन में था कि पता नहीं है, कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं उससे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत लोग लगवाने नहीं जाते थे। उसी तरह वो चीज़ें रूमर्स होती हैं, तो ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक पर्सन से बात कीजिए और बीमारियों के बारे में जानिए, उसके रोकथाम के उपाय को जानिए, पूछिए, समझिए, और वो जो भी उपाय है उसको करिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। अच्छा सर, अभी भी देहात में जो लोग हैं अभी भी घरेलू उपचार का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। कुछ भी बड़ा सा हादसा, जैसे हार्ट अटैक आता है, तमाम चीज़ें जो घटना सामने आती है तो घरेलू उपचार के लिए बहुत सारा लोग अपना नुस्खा अपनाने लगते हैं। इसमें डिजीज से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, घरेलू उपचार से क्या बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है या नहीं? घरेलू उपाय से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे हार्ट अटैक हुआ, ये सब चीज़ें एक्यूट बीमारियां होती हैं, इसमें आपको घरेलू उपचार में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें होती हैं, उसमें हर समय का मिनट का कीमत होता है, तो आप जितना टाइम वेस्ट कीजिएगा कंडीशन उतने ख़राब होती जाएगी उस चीज़ में। तो उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आप घरेलू उपचार उस चीज़ में कारगर है जहाँ पे आप स्टेबल हैं, चीज़ें ऑलरेडी सबसाइड हो चुकी हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चाहिए, रिलीफ चाहिए आपको, तो उसमें मैं वो कर सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो। मैं आयुर्वेद के डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आयुर्वेद से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्यूट चीज़ें जब सडनली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में घरेलू उपाय में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि डॉक्टर के पास जाएँ, जाँच करवाएँ, अगर उनसे दवाई लें, उसके बाद अगर थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद घरेलू उपाय भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है करने में। खास अपील क्या रहेगा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए छपरा शहर के लोगों के लिए? छपरा शहर के लोगों के लिए ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाएं, इतना पता करके जाएं कि कहाँ उनके बीमारी का सही इलाज हो पाएगा। ऐसे खुद से दवाई लेके फार्मेसी से या तो किसी पैक से लेके ना खाएं, और डॉक्टर से जाके जांच करा के, डॉक्टर जांच करने के लिए बोलता है जांच कराएं और उसके हिसाब से दवाई लें। बीमारी के हिसाब से अंदाज वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत हानि करती हैं और फ़ायदा भी नहीं होता और बीमारी और बिगड़ती है। तो बेटर है कि उस चीज़ों को जांच करके ही दवाई ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ। इनका कहना है कि स्वास्थ्य में भी अगर आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत आते हैं तो अपने घरेलू उपचार को भी ना अपनाएं जल्दी, और जो नज़दीकी जो डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर, बेहतर सलाह लेकर और बेहतर ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाएं, नहीं तो छोटी सी गलती से आपकी जीवन भी जा सकती है। और डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से हमें बातचीत हो रही थी। तमाम मुद्दे जो हैं, एक और ख़ास बात सर ने बताया कि जिस तरीके से हार्ट अटैक आता है तो बहुत सारे छपरा में लोग रेफ़र कर देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना व्यवस्था है यहाँ पे कि हार्ट अटैक को भी हम लोग बेहतर तरीके से बेहतर स्वस्थ करके उनको घर भेजने का प्रयास में लगे रहते हैं, करते हैं। बहुत ही अच्छा सोचे सर। और तमाम हमारे खबरों के माध्यम से आप छपरा के हर डॉक्टरों से रूबरू होंगे चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।